अब कोई वापसी नहीं। ईरान को नेतन्याहू की दो टूक। ऑपरेशन राइजिंग ऑन तबाही तय। परमाणु खतरे पर इजराइल का वार। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर। नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग एक अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग की शुरुआत करते हुए ईरान के खिलाफ खुला ऐलाने जंग कर दिया। नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और तबाही मचानी बाकी है। उनका कहना है कि जब तक ईरान से इजराइल के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। दोनों ओर से अंधाधुंध हमले जारी हैं और इसी बीच इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग की शुरुआत कर दी है। इस अभियान को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ खुला ऐलाने जंग किया। उन्होंने दो टूक चेतावनी दी कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और तबाही बाकी है। ईरान को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के अस्तित्व पर मंडरा रहे ईरानी खतरे को जड़ से खत्म करने का ये ऑपरेशन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और उसके पास पहले से ही 9 बमों के लायक यूरेनियम मौजूद है। ये सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान को नहीं रोका गया तो वो कुछ महीनों या शायद उससे भी कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। नेतन्याहू ने नाजी होलोकॉस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास खुद को दोहराए, इससे पहले हमें सुनिश्चित करना होगा कि यहूदी कभी फिर नरसंहार का शिकार न हो। उन्होंने अपने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि इजरायली रक्षा बल पूरी तरह सतर्क और तैयार है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये लड़ाई कुछ घंटों या दिनों की नहीं है, बल्कि एक लंबा संघर्ष हो सकता है। देश को जवाबी हमलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। नेतन्याहू का ये रुख साफ करता है कि आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद निर्णायक और अशांत हो सकते हैं। जाहिर है कि इजराइल का ये आक्रामक रुख मध्य पूर्व में बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहा है। नेतन्याहू की चेतावनी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जताई गई चिंता न सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। अब ये देखना अहम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस गंभीर स्थिति में क्या भूमिका निभाता है और क्या कोई ऐसा रास्ता निकालता है जिससे इस संभावित युद्ध को रोका जा सके। फिलहाल दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच बीते 5 दिनों से जारी संघर्ष के बीच G7 देशों ने इजराइल का खुला समर्थन किया है। G7 नेताओं ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और वो उसकी रक्षा में उसके साथ खड़े हैं। वहीं ईरान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वो किसी भी सूरत में परमाणु हथियार नहीं रख सकता। बयान में यह भी कहा गया कि ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का बड़ा कारण है और G7 देश इस मुद्दे पर पहले भी कई बार अपना रुख साफ कर चुके हैं। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।